रनिंग स्टाफ की तरफ से सब लोग महामंत्री से मिलने के लिए आए हैं और कुछ अपने सुझाव 8वें पे कमीशन के लिए महामंत्री जी को के सामने रखने के लिए आए हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें नॉर्दर्न जोन से इतने बुद्धिमान महामंत्री जी मिले हुए हैं और मुझे पूरी आशा है कि महामंत्री जी जो है हमारे जो भी सुझाव होंगे उनको रेलवे बोर्ड के सामने रखने का काम करेंगे। तो मैं ये सुझाव देने से पहले थोड़ा सा पीछे जो रनिंग स्टाफ के बीच में ही या और भी लोगों के बीच में कुछ भ्रांतियां चलती रहती हैं, तो उन भ्रांतियों को दूर करना चाहता हूं। जैसे कभी कभी लोग हमारे बीच में ही जो है बोलते रहते हैं कि फेडरेशन ने ये रनिंग स्टाफ के लिए ये कम करवा दिया, ये कम करवा दिया। तो मैं समझता हूँ फेडरेशन का ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं है कि कोई चीज अगर मिल रही होगी तो उसको कम करवा दिया जाएगा। तो मैं महामंत्री जी से यही जानना चाहूंगा कि क्या सर कहीं ऐसी सिचुएशन होती है कि कुछ मिल रहा हो, कोई सरकार कुछ देना चाह रही हो और फेडरेशन उस चीज को कम करवा दे। देखिए, आपने खुद ही ये बात कही है कि फेडरेशन का काम जो है वो लोगों के अलाउंसेस बढ़वाना है, तनख्वाह बढ़वाना है, उनकी सुविधाओं में विस्तार कराना है। और रनिंग स्टाफ जो है वो ऑल इंडिया रेंज फेडरेशन के लिए फ्रंटलाइन स्टाफ रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पहले पे कमीशन से लेके लास्ट पे कमीशन तक आप हमारे मेमोरेंडम देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जो है वो ऑल इंडिया रेंज फेडरेशन ने क्या डिमांड किया और कहाँ तक हम लोगों ने इसको ले जाने का काम किया है। दूसरी बात यह है कि पिछले पहले से जो चौबे जी, पुरोहित जी और उससे पहले लोगों ने जो काम किया वो तो अपनी जगह। पिछले 2 पे कमीशन की जो कमेटीज है उनमें मैं स्वयं रहा हूँ। जब पे कमीशन आने के बाद में इस रनिंग भत्ते को बंद करने की बात हुई तो ये ऑल इंडिया फेडरेशन है जिसने कि अंगद की तरह पैर टिकाए और जिसकी वजह से आज ये रनिंग भत्ता जो है मिलने का काम हो रहा है। अदरवाइज सरकार ने तो फैसला ले लिया था, इवन पे कमीशन से करवा दिया था कि रनिंग भत्ता नहीं लेना चाहिए इनको। लेकिन हम लोगों ने कहा कि हम इस विषय को आपसे डिस्कस ही नहीं करना चाहते हैं पे कमीशन के सामने। ये हमारा इंटरनल इशू है, रेलवे से इस बात को करने का काम करेंगे। और जब रेलवे ने कहा कि हम इसको नहीं देंगे तो हम लोगों ने कहा कि भाई अगर आप रनिंग भत्ता नहीं देंगे तो फिर गाड़ियाँ भी नहीं चलेंगी। और उसका परिणाम है कि उस पर ज्वाइंट कमेटीज बनाई गई और उन ज्वाइंट कमेटीज में हम लोग विजयी हुए। सबको जो है वो हमने उस बीच में कई चोर से भत्ता बंद करने का भी काम किया। तो हमने साथियों से कहा कि आप गाड़ी बंद कर दो, क्या वे बंद कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली बोर्ड ने कहा कि नहीं, अभी ये विषय विचाराधीन है बोर्ड के लेवल पर। तो जो लोग इस तरीके की भ्रांति फैलाते हैं वो सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए कर रहे हैं सब, और मैं उचित नहीं समझता हूँ इसको। बेहतर यह है कि हमारे सामने बहुत संघर्ष का समय है, तो अगर हम लोग एक सॉलिडिटी के साथ में काम करें तो ये बेहतर रहेगा और भ्रांति फैलाने से कोई फायदा नहीं होगा। फेडरेशन के खिलाफ उनके पास कोई बिंदु नहीं मिल सकता है कि जिसमें कि वो इस बात को कह सके कि फेडरेशन कहीं पर फेडरेशन की तरफ से कोई कोताही नहीं। बिल्कुल। रनिंग अलाउंस कमेटी बनी थी, उसके बता दीजिए ना, उसके रिकमेंडेशन। मैं सर से वही जानना चाह रहा था कि सर एक रनिंग RAC 1980 के फार्मूले के अकॉर्डिंग ये किलोमीटर अलाउंस देने का प्रावधान है। तो उसमें जो है अभी तक मिला भी है उसमें, लेकिन वो उसमें मिनिमम बेसिक को शामिल किया गया है। तो मिनिमम बेसिक को शामिल ना करके उसमें एवरेज बेसिक को शामिल किया जाना चाहिए। और वो ये जो सवाल आपका है मिनिमम और मैक्सिमम और एवरेज का, ये रेलवे बोर्ड की अपनी सोच है, समझे कि नहीं। और ये खाली रनिंग के लिए लागू नहीं होता है, ये तमाम जो फिक्सेशंस हैं उनके लिए लागू होता है। तो इन चीज़ों पर हम लोग सिर्फ डिमांड कर सकते हैं, लेकिन देना नहीं देना ये रेल मंत्रालय का काम है। हम लोगों ने हमेशा जो है वो एवरेज की बात की है, बल्कि हम लोगों ने तो कहा है कि मैक्सिमम लीजिए आप, उसको क्यों नहीं लेते हैं आप। तो मैक्सिमम न लीजिए तो कम से कम एवरेज लीजिए। लेकिन सरकार उसको मानने को तैयार नहीं होती है। ये हमारे खाली रनिंग अलाउंस में ही नहीं है, तमाम इंसेंटिव्स हैं, अलाउंसेज हैं। जब कैडर स्ट्रक्चरिंग की बात आती है तो वहाँ पर, जब नई पोस्टें बनने की बात आती है तो वहाँ पर भी वो जो है वो उससे आगे बढ़ने का काम नहीं करते हैं। तो ये एक विषय है। जहाँ तक 80 का सवाल है वो तो बात का सवाल है।
रनिंग स्टाफ के रनिंग अलाउंस को ख़त्म करने के लिए, उनकी सुविधाओं को ख़त्म करने के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाने का काम किया और उस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो हमारे साथियों को पढ़नी चाहिए। उसमें अगर वो रिकमेंडेशन लागू हो गई होती तो आज की तारीख में जो है वो रनिंग स्टाफ को जो भी सुविधाएं मिल रही हैं रनिंग अलाउंस सहित, उन तमाम के ऊपर जो है बहुत गहरी छूट होती और रनिंग अलाउंस तो ख़त्म ही हो जाता, क्योंकि वो कह रहे थे कि अब जो है वो बल्ला कमेटी की रिपोर्ट जो है रेलिवेंट ही नहीं है। हाँ, उसको तो इसलिए इसको समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने उसी रनिंग अलाउंस कमेटी की रिपोर्ट को रद्दी टोकरी फिकवा दिया जी। अब उस पर चर्चा नहीं होती है, इसके बारे में कोई नहीं बोलता होगा। नहीं, बिल्कुल फेडरेशन ने क्या किया। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये रनिंग अलाउंस 2002 कमेटी की सिफारिश में पढ़ रहा था, तो इसमें काफी चीजों में बहुत भारी कटौती करने की बात की गई। तो ये फेडरेशन नहीं, हम लोग बताते हैं, तो इसमें काफी वो करी गई है और ये फेडरेशन ही है कि इन सब चीजों को बचा सकती है। तो हम सब यही चाहते हैं कि पूरा इंडियन रेलवे का रनिंग स्टाफ वो फेडरेशन की तरफ ही देखता है कि जो भी कुछ करवा सकते हैं, भारत सरकार से जो भी कुछ ले सकते हैं वो फेडरेशन के माध्यम से ही लिया जा सकता है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में सर, अब चूंकि आपने जो है बहुत कोशिश करने के बाद काफी जो है सरकार को मना लिया और 8वें पे कमीशन का गठन आपने करवा दिया है, तो हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 8वें पे कमीशन में सर कुछ फेडरेशन की तरफ से सुझाव भी मांगे जाएंगे, तो उन्हीं सुझावों में से कुछ सर हम रनिंग स्टाफ की तरफ से कुछ सुझाव आपको देना चाहते हैं। तो ये सुझाव आप हमारे जो है रेलवे बोर्ड के सामने, ये 8वें पे कमीशन के सामने रखने की कृपा करें। तो उन सुझावों में तो सर देखिए, एक तो ये है कि आज तकनीकी के युग में लोकोमोटिव में भी जो है भारी संख्या में तकनीकी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और उस इम्प्रूवमेंट को देखते हुए अगर रेलवे खुले मन से अगर देखे तो वास्तव में एक 10+ ITI की शैक्षिक योग्यता रखने वाला व्यक्ति उसको ठीक प्रकार से नहीं ऑपरेट कर पाएगा। तो सबसे पहला तो यही है कि अगर शैक्षिक योग्यता बढ़ करके ALP का कुछ ग्रेड पे अगर बढ़ जाता है तो सर इसमें कुछ जरूर इसमें कुछ अपना वो बनाइएगा, जो भी स्ट्रेटजी हो आपकी वो बनाइएगा कि शैक्षिक योग्यता को बढ़ा करके ग्रेड पे बढ़ जाए, या बिना शैक्षिक योग्यता बढ़ाए भी अगर ग्रेड पे में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है ALP के, तो वो सर करवाने की कृपा की जाए। देखिए, अभी 8वें वेतन आयोग का जहाँ तक मामला है, हम लोग अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे हैं। सरकार ने हम लोगों से टर्म्स एंड रेफरेंस के ऊपर बातचीत की है। मुझे आशा है कि 15 मार्च तक शायद टर्म्स एंड रेफरेंस ऑनलाइन हो जाएंगे, क्योंकि वी आर द फर्स्ट स्टेक होल्डर्स। ACM स्टाफ साइड की जो है वो ये मान्यता है कि जो अलाउंसेज और तनख्वाह बढ़ने का काम है वो ACM स्टाफ साइड की तरफ से होता है, तो इसलिए सबसे पहले उन लोगों ने हम लोगों से बातचीत की। लेकिन जहाँ तक रेलवे से संबंधित विषय है, तमाम विषय तो कॉमन है कि बेसिक पे क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होना चाहिए, अलाउंसेज में क्या बढ़ोतरी होनी चाहिए, CPI कौन सा लिया जाए, वो सब चीज़ें तो अपनी जगह है। चार्ज क्या होगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होगा, तो ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि अभी हम लोग इस पर एक कमेटी का गठन करेंगे और मुझे आशा है कि हम उस समय बहुत सुझाव भी मांगेंगे। तो आप एडवांस में तैयार कर लिए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम कोशिश करेंगे कि उसमें कई सेशंस चलेंगे, तो उसमें जो रनिंग का सेशन होगा उसमें मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी उसमें पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल। और वहाँ पर जो अपने सुझाव भी दें और जो भी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो वो करें। देखिए, AIRF जो है वो एक लोकतांत्रिक संगठन है। हम लोग अपने आप को दिमाग नहीं लगाते हैं। आपने काम बहुत बुद्धिमान है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम सबसे बुद्धि लेके ही काम करते हैं। तो जो हमारी कैटेगरी विशेष के लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, उनकी जो सिफारिशें आती हैं उन्हीं के आधार पर हम लोग जो है वो अपनी मांग जो है वो रखने का काम करते हैं। तो अभी हम लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें एक ये भी है कि ALP की क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनकी तनख्वाह नहीं है, 1900 रुपये नहीं होनी चाहिए। हमने इसीलिए पीछे जब इसकी चर्चा शायद कोई नहीं करता होगा कि जब 1900 की सिफारिश कर दी थी पे कमीशन ने, तो हमने 80% उसको बढ़वा करके
जो है वो 2400 में करा दिया, उसकी चर्चा शायद नहीं करते होंगे। नहीं करते हैं, नहीं करते हो, नहीं आप लोग करते होंगे, लेकिन जो हमारे क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, वो कभी इनकी चर्चा नहीं करते। वो 80% हम लोग इसीलिए कराया था कि उस समय 26% वैकेंसीज थी, तो कोई भी बंदा बचा नहीं था एलपी में जो 2400 में न चला गया। तो 80% आज कैडर स्ट्रक्चर में कभी भी इतने परसेंट प्रमोशन किसी को नहीं दिया गया जो एलपी को देने का काम हुआ। 80% में गए, 80% ने उस समय एलपी को प्रमोट करने का काम हुआ। तो बात यह है कि ये सारा काम ऑल इंडिया फेडरेशन ही कर सकता है, उसकी सोच ये है कि उसको करने का काम किया जाए। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये इनका जो इनिशियल ग्रेड है वो निश्चित तौर पर बढ़ना चाहिए और उसको हम पे कमीशन सामने ले भी जाएंगे। बिल्कुल हम प्रयास कर रहे हैं कैडर स्ट्रक्चरिंग में भी जो हमारे तमाम 4200 के ग्रेड में ही सारे लोगों को कर दिया गया है, तो वहाँ पर 4200-4600 का ग्रेड दे दिया गया है। हमारा विचार है कि सीएलआई को भी 4800-5400 मिलना चाहिए, इसलिए उनको भी 4600 में ले जाने का काम किया जाए। हम जो हाई पावर कमेटी है उसमें काम के घंटों का वर्गीकरण कर दिया गया कि भाई जो लोग इंटेंसिव वर्क कर रहे हैं, हमारे रनिंग स्टाफ के लोग, उनकी 6 घंटे ज़्यादा ड्यूटी नहीं होनी चाहिए और 8 घंटे ज़्यादा तो किसी की नहीं होनी चाहिए। हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आपका जब 36 घंटे के अंदर लोगों को अपने घर लौटना चाहिए, ये आदेश भी हमने रेलवे बोर्ड से करवा दिए थे, वो लागू नहीं हो पाए तमाम जनरल मैनेजर के विरोध की वजह से। अभी हम उसको लागू कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि रनिंग रूम से इम्प्रूवमेंट हो ताकि होम अवे होम की जैसी स्थिति हो। तो जो भी जो है वो रनिंग स्टाफ है, वो उसके लिए ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन पूरे तौर पर होना भी चाहिए उनके लिए, क्योंकि हमारा जो है फ्रंटलाइन स्टाफ है और जिन मेहनत का काम कर रहा है। सरकार रोबोट चलवाती है, रॉकेट चलवाती है, जहाँ पर कि जो है 400-400, 300-300 किलोमीटर गाड़ियाँ रुकती ही नहीं है, वहाँ पेशाब करने की भी गुंजाइश नहीं है आदमी को। तो ऐसा जो डेडिकेटेड स्टाफ है उसके लिए ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन क्यों नहीं कोशिश करेगा। हमसे एक बार एक कमेटी में ही मेंबर ने कहा कि इनको सीनियर डीएमई के बराबर तो तनख्वाह मिल ही रही है, अब आप क्या चाहते हैं, इनको डीआरएम से ऊपर मिल जाए। हमने कहा हाँ हम चाहते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो आप डीआरएम और डीएमई को कहिए ना वो गाड़ी चलाएं। तो उनकी मोहलती बंद हो गई। खैर वो बड़े अच्छे व्यक्ति थे, हम ऐसा नहीं कहेंगे, जनरल मैनेजर होकर के रिटायर हो गए, लेकिन और मैं ये भी नहीं कहूँगा वो हमेशा सीनियर डीएमई ओपी वगैरह रहे, तो वो रनिंग स्टाफ के हमदर्द थे। लेकिन अब उस दिन मीटिंग में पता नहीं उनको क्या समझा, उन्होंने ऐसे बोल दिया तो हमने बोल दिया। बिल्कुल सर। तो ऐसा नहीं है। देखिए लोग ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन को समझते हैं, हमारा कोई किसी से झगड़ा नहीं है। आप अपना यूनियन बनाइए, एसोसिएशन बनाइए, कुछ भी करिए, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि एक दूसरे की आलोचना करने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। हम हमेशा उनसे भी कहते हैं कि आप एक तरीके से, अब अगर आप सही तरीके से सोचते हैं तो नंबर 1 यू शुड बिलीव इन द सॉलिडिटी। एकता जो है उसका बहुत महत्व है। मैं एमएन प्रसाद की क्यों इज्जत करता हूँ, क्योंकि दादा जब तक जिंदा रहा उसके दिमाग में एकता का एक भाव रहा। वो हमेशा जब भी लखनऊ आते थे, मिलते थे, बात करते थे, हमसे भी बात करते थे, और हम लोग मिल करके एक उसको चीज़ों को मूर्त रूप देने का काम करते थे। दूसरी बात यह है कि आप अपना काम करें, उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन किसी की आलोचना करके आप आगे बढ़ जाएंगे ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमारा एक सोच ये भी है कि हम किसी की भी आलोचना में विश्वास नहीं रखते हैं। हमारा विश्वास सिर्फ ये है कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन तमाम कैडर और कैटेगरीज का मिला जुला संगठन है, और विकास तभी हो सकता है जब शरीर का पूरा विकास हो। तो जब सारी कैटेगरीज का विकास होगा तभी इसका विकास होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है उसमें। रनिंग स्टाफ एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा अंग है। जैसे आप कहें कि ब्रेन का जो स्थान है वो रनिंग स्टाफ का है, तो इसलिए हम लोग उसके प्रति पूरे तौर पर समर्पित हैं। आने वाले समय में जो भी संभव हो सका वो हम लोग रनिंग स्टाफ के लिए जरूर करें। ये देखिए, जैसे बातचीत के माध्यम से ही पता लगा, ये एक भ्रांति, यही भ्रांति हो सकती है कि जैसे सर ने कहा कि एक अधिकारी ने हमसे कहा कि आप इनके लिए बोलते हैं, इनको तो ऑलरेडी तनख्वाह ऑफिसर से ज्यादा मिल रही है। तो वो उस अधिकारी ने बोला
लेकिन एआईआरएफ के महामंत्री ने तो लोग लेकिन उसको तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं। वो कहते हैं कि एआईआरएफ के महामंत्री ये कह रहे हैं कि उनको तनख्वाह ऑफिसर से ज्यादा मिल रही है। तो ये एक भ्रांति लोगों के बीच में फैलाई जाती है। एआईआरएफ के महामंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आज यहाँ बैठ करके, और मतलब मैं तो एक बहुत छोटे स्तर पे शाखा सचिव के उसमें काम कर रहा हूँ, लेकिन महामंत्री जी ने जब मैंने कहा कि मैं सर जो है कुछ आपसे रिकमेंडेशन से संबंधित बात करना चाहता हूँ, तो महामंत्री जी ने सहज रूप से उसको स्वीकार किया और हमें दिल्ली आने के लिए कहा कि आप दिल्ली आइए, बात करिए, हमसे जो बात करनी है, जो भी आपकी डिमांड से जो भी सुझाव है हमें दीजिए। तो मैं नहीं समझता कि जो है महामंत्री जी इन सब चीजों को लेकर के कोई भी हमारा मतलब ऐसी चीज जो रनिंग की तरफ से हो उसको ना रखने का काम करें। तो यही सर हमारी वो है। और एक सर रिस्क अलाउंस, देखिए रनिंग स्टाफ चूंकि आपने ही कहा, और जैसे और हम आंकड़े भी निकलवा सकते हैं कि कई बार जो है ड्यूटी के दौरान भी यार्डों में लाइन क्रॉस करते समय रन ओवर काफी रनिंग स्टाफ हो जाते हैं। तो इनको भी जो है हार्डशिप या रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए। देखिए ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोगों की ज्वाइंट कमेटी थी इस पर, और ज्वाइंट कमेटी में हम लोगों ने रनिंग स्टाफ के विषय को रिस्क और हार्ड ड्यूटी अलाउंस के मामले को आगे बढ़ाने का काम किया था। जी। हमने कहा कि जो आपने मानदंड बनाए हैं जी। रिस्क और हार्ड ड्यूटी अलाउंस के, जी। उसमें रनिंग स्टाफ जो है उस पैरामीटर में बिल्कुल ठीक बैठता है। ये अनफॉर्चुनेट है कि रेलवे बोर्ड ने उस बात को माना, इसीलिए नहीं माना कि उन्होंने उसमें वो लगा दिया कि इनको एक एडिशनल अलाउंस मिलता है, सारे लोगों को नहीं मिलता। नहीं। तो हम लोगों ने कहा कि अगर आप वो बात कहते हैं तो जिनको नहीं मिलता है उनको आप एडिशनल अलाउंस देते हैं। तो वो विषय अभी भी विचाराधीन है। लेकिन अभी इस सवाल को हम लोग जब नए पे कमीशन सामने जाएंगे तो विस्तार के साथ उठाएंगे और उनको कहेंगे कि हार्ड एंड रिस्क ड्यूटी अलाउंस जो है वो अभी करीब करीब तय हो गया है कि सारे स्टाफ को दिया जाएगा, चाहे वो जिस डिपार्टमेंट में काम करते हो। तो उसमें रनिंग स्टाफ भी आना चाहिए, उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सर। एक मुद्दा और है सर, छोटा सा। देखिए रेलवे के अंदर जितनी भी कैटेगरी काम कर रही है और किसी भी पद पर काम कर रहे हैं, सभी महत्वपूर्ण है अपनी अपनी जगह पे। रनिंग स्टाफ अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है, अन्य कैटेगरी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। तो सबका अपना अपना महत्व है। ये सबके महत्व के बिना जो है एक रेलवे टीम वर्क के अनुसार चल रही है। तो मैं अगर किसी कैटेगरी का नाम लेता हूँ तो उसमें मतलब ये नहीं कि उस कैटेगरी को डिमोरलाइज करने का काम किया जा रहा है, केवल एक तुलना करने के लिए कोई किसी कैटेगरी का नाम लिया जाता है। तो ये सर जैसे ड्रेस अलाउंस है, तो ड्रेस अलाउंस जो है हमारी कुछ कैटेगरी को जो है 10,000 रुपये मिलता है और इनको लोको पायलट को कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम लोग। बात यह है कि इस देश में एक दुर्भाग्य है कि जैसे जो घड़ी बनाता है उसकी कोई इज्जत नहीं होती, वो बना करके दे देता है। ये पहनने वाले की बड़ी इज्जत होती है, यार ये तो रेको की है, ये सीको की है, तो उसकी इज्जत बहुत हो जाती है। वही हालत यहाँ पर भी है। जो गाड़ी चलाता है, जो मेहनत करता है, जो ट्रैक का मेंटेनेंस करता है, जो मैकेनिकल मेंटेनेंस करते हैं लोग, जो सिग्नलिंग मेंटेनेंस करते हैं लोग, उनके मेरी समझ से कपड़े ज्यादा गंदे होते हैं, जल्दी फटते हैं, धुलाई में भी ज्यादा पैसा खर्चा होता है उनके। लेकिन इनको ये नहीं दिखाई पड़ता, इनको ये दिखाई पड़ता है कि जो पब्लिक में दिखाई पड़े उसको ड्रेस अलाउंस ज्यादा मिलना चाहिए और उसके कपड़े लगभग दिखाई पड़ने चाहिए। तो ये एक सोच है, उपनिवेशवादी सोच है। हम उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में जब मौका आएगा तो मुझे आशा है कि हम उस उपनिवेशवादी सोच को बदलने में कामयाब होंगे और जो ज्यादा मेहनत कश लोग हैं उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। जैसा आपने कहा कि जो है मतलब पब्लिक प्लेस पे तो हम लोग क्या पब्लिक प्लेस पे भी दिखते हैं, परंतु और जब हम कोयले की मालगाड़ी लेकर जाते हैं तो सर वो पूरा कोयला होकर के हमारे एजेंसी की तरफ ही आता है, पूरी ट्रेन भी खाली हो जाती है और 3 दिन 4 दिन तक हमें घर से बाहर जाना पड़ता है। 2 जोड़ी कम से कम कपड़े रखने पड़ते हैं, एक पहन के जाते हैं, एक उसमें रखनी पड़ती है। और सर ये इनकम टैक्स में कुछ बात करेंगे, ये देखिए इनकम टैक्स का मामला जो है वो एक्चुअली में स्टाफ हमारी नेशनल काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी का विषय है। लास्ट मीटिंग में तय हुआ था कि सीबीडीटी के चेयरमैन के साथ मीटिंग होगी। मैं इसको बराबर परसू कर रहा हूँ और ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो 70% ये है उसको जो है वो उसको जो है वो एग्जाम कर दिया जाए, जैसे कि टीए एग्जाम्प्टेड है। तो मीटिंग हो जाए तो एक मामला साफ हो जाएगा।
अदरवाइज तो वो कुछ करना नहीं चाहते। वैसे सरकार इस समय तो थोड़ा लिबरल है। आपने देखा कि हम लोग कोशिश कर रहे थे कि इसको बढ़ाया जाए इनकम टैक्स को, सरकार ने 12 लाख कर दिया। तो अगर वहाँ 12 लाख कर सकते हैं तो हमारे तो ट्रेनिंग स्टाफ के बहुत कम लोग हैं, उनमें तो बहुत अंशतः इसका असर होगा। तो लेट्स वेट। हमको लगता है कि ये इसके लिए पे कमीशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हम लोग इसको जल्दी कराने का काम करेंगे। और एक प्रयास है कि ये जो इनकम टैक्स का मामला हो जाए। अभी ये जो माइलेज की बात आपने कही थी, हम उस पर भी आपको बता रहे हैं कि माइलेज का इशू जो है वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक्सपेंडिचर ने जो है उस पर वो कर दिया, क्योंकि हमारे लोगों ने उसको तरीके से प्रस्तुत नहीं किया उनके सामने। तो मैं जाकर के सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर से मिला, एडिशनल सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर से मिला, उनको समझाया। उनको मालूम ही नहीं है लोको पायलट क्या होता है, माइलेज क्या होता है। कोई जाए उनको समझाए तब ना पता चलेगा। तब उनको बताया उन लोगों ने, तब उनको समझ में आया। तो अभी ये फिर जा रहा है। और बाय द वे अभी इस समय जो हमारी मेंबर फाइनेंस है वो भी बहुत दयालु हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं मैं खुद जाऊंगी और मैं परमा सिंह से खुद बात करूंगी, और ये बहुत जेन्युइन इशू है। तो मुझे आशा है कि इस इशू पर भी जल्दी हम लोग सफलता मिलेगी। मैं सीआरबी से भी बात कर चुका हूँ, और सीआरबी चूंकि मैकेनिकल के हैं, सीनियर डीएमई ओपी में काम कर चुके हैं, तो उनको थोड़ा इमोशनली भी हम लोगों ने कहा कि आप तो जमाने के लोग हैं, जब आपने खुद ही जो है प्रोपरेटिंग की है उनके साथ में। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो अपने लोको पायलट को जो भी मिले देने के लिए पक्षधर हूँ, और मैं खुद भी इसके लिए प्रयास करूँगा। तो इसलिए इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। एक सर देखिए आपने आप जो है मतलब इस तरह से लोगों को सहज कर देते हैं, तो ऐसे ही आप जो है बोर्ड में अधिकारियों को भी सहज कर देते होंगे। हम लोग जब यहाँ आए थे ऑफिस में तो मतलब हम लोग के मन में एक घबराहट सी हो रही थी कि महामंत्री जी के साथ बात करेंगे बैठ करके, तो फिर कैसे बात करेंगे। लेकिन आपने बातचीत के माध्यम से हम लोग को इतना सहज कर दिया कि हम कुछ भी बात करने कर ले जा रहे हैं आपके सामने। तो ऐसे ही जब आप बोर्ड में बैठते होंगे तो उनको भी, अधिकारियों को भी जो आप सहज कर देते होंगे। और मैं समझता हूँ कि आपका जो बात करने का जो व्यवहार है वो सब ऐसा है कि आप अधिकारियों को लगभग मना ही लेते हैं लेकर के। कुछ चीजें होती होंगी जो अटकती होंगी, लेकिन आप सहज करके उनको मना ही लेते हैं। कुछ चीजें सीखने से होती है, और ये सीखना है अगर तो इस समय लोगों को ये सब बातें जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री से सीखनी चाहिए। क्योंकि लोगों के दिमाग में रहता है कि बड़े कठोर हैं। अभी जब हम बात करने के लिए गए तो उन्होंने इतने सहज तरीके से बात करी, खासतौर पर जैसे यूपीएस ओपीएस एनपीएस के मामले पर, तो कुछ लगा ही नहीं कि जैसे हम लोग किसी प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। तो आदमी को अपने स्तर पर ही रहना चाहिए। महामंत्री आप लोगों ने बना दिया तो महामंत्री है, अदरवाइज तो हम आप लोगों की तरह ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत समय आप अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सर एक बड़ा डबल भरा रनिंग स्टाफ के लिए एक और बहुत वो है, उसमें भी जो है ये थोड़ा पे कमीशन से अलग हटके वो है। कभी जब भी आपको मुझे जैसे स्पेड के केस में रिमूवल फ्रॉम सर्विस का जो दंड है वो बहुत ही सर अनुचित दंड है। तो इसमें सर ये होना चाहिए कि अब उन्होंने थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन तो आपकी डिमांड पे किया है कि वो एडिक्वेट डिस्टेंस में अगर खड़ा हो जाता है तब उसको रिमूव नहीं किया जाएगा, बल्कि 2 स्टेप लोअर कर दिया जाएगा। तो किसी भी हालत में जो है रिमूव नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। हम लोगों ने खन्ना कमेटी के सामने भी इस इशू को रखा। खन्ना कमेटी ने भी हमारे पक्ष में ही निर्णय लिया कि भाई ये बहुत हार्श पनिशमेंट है, रिमूवल नहीं होना चाहिए। फिर हाई पावर कमेटी डीपी त्रिपाठी की अध्यक्षता में बैठी, वहाँ भी सवाल उठाया हम लोगों ने, उसने भी कहा कि नहीं होना चाहिए। लेकिन रेलवे बोर्ड का जो हमारा सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो इस पर बहुत ही जो है वो गंभीर रुख रखता है। जब हमारे लोहानी साहब थे सीआरबी तो उनको उन्होंने समझाया, तो उन्होंने इसको काफ़ी शिथिल करने का काम किया। लेकिन उनके जाने के बाद में फिर दूसरे लोग आए, उनके सामने लोगों ने कहा कि जब से शिथिल हुआ है तब से लोग स्पीड आउट कराने लगे हैं। ये सब मालूम पड़ता है लोग स्पीड कराने के लिए गाड़ी चलाते हैं। तो अभी क्वेश्चन इस बात का है कि ये चूंकि सेफ्टी से जुड़ा हुआ मामला है, तो हम लोगों का काम है कि हम लोगों की नौकरी बचाना चाहते हैं। तो उस दृष्टिकोण से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत शोर मचाने से काम नहीं होगा। ये काम जो है वो धीरे धीरे परसुएशन से ही हो सकता है, और वो काम हम लोग बराबर कर रहे हैं। बस इसी की उम्मीद हम आपसे करते हैं सर कि ये एक हार्ड पनिशमेंट है, इसको कुछ रिड्यूस कराया है। और सर आपने समय दिया, इसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद।